आज का इंसान खाने के लिए जी रहा है, जीने के लिए नहीं खा रहा है। और हम सब ध्यान तो रखना चाहते हैं अपना, मगर सबकी रुचि खाने में है, भोजन में है। तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? भारतीय संस्कृति का मूलाधार है भोजन और भजन। भोजन और भजन पर जितनी खोज भारत में हुई है, किसी भी देश किसी भी संस्कृति में नहीं हुई है। जी। और ऋषि मुनि योगी लोग भोजन के द्वारा परमात्मा तक को प्राप्त कर सकते हो, इतनी गहरी खोज ऋषि मुनियों ने किया है और अपने ग्रंथों में उन्होंने उल्लेख भी किया है। परंतु मनुष्य जो है भोजन को ये मानता है कि शरीर के लिए है, शरीर पुष्टि के लिए भोजन करता है। जी। परंतु आज जो भोजन करते हैं उसमें शरीर भी पुष्ट नहीं हो रहा है, शरीर भी ताकतवर नहीं हो रहा है। जी। और भोजन यदि आप मन के लिए करो, विचार के लिए करो, भावना के लिए करो, आत्मा के लिए करो, तो आपका जीवन अलौकिक हो जाए। तो जितने भोजन जो है भावना का होता है, विशेष रूप से मन के लिए करोगे तो मन स्वस्थ हो जाएगा। जी। परंतु हम तो शरीर तक ही सीमित है और शरीर का भी स्वास्थ्य हमें नहीं प्राप्त हो रहा है। भोजन तो हम करते हैं, परंतु भोजन के वैल्यू को बढ़ाने के लिए जो चीज़ चाहिए वो चीज़ हम नहीं करते। तो भोजन के द्वारा कैसे अपने आप को वैल्यू बढ़ाकर अपने जीवन को अधिक सफल बनाया जाए, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे आज की समस्या है कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। मन जो है एकाग्र नहीं होता, मन इधर उधर भटकते रहता है। और उस भटकते हुए मन को ठीक करने के लिए हम लोगों के पास जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये करो, वो करो, ध्यान करो, जब करो तब करो, और उसको करने लगते हैं। थोड़े बहुत तो थोड़े उससे आराम मिलता है, परंतु ज़्यादा नहीं मिलता। जी। तो ये भोजन के द्वारा मन को कैसे ठीक करना, पहले इस विषय को समझना है। जी। जब आप भोजन करते हो तो मन को तन मना भुंजित तदवत मन को बनाकर भोजन करो। भोजन करते वक्त मन को इधर उधर टीवी में, मोबाइल में, अन्य चीज़ों में न लगाकर भोजन पर ही मन लगा के करोगे तो 10 या 15 मिनट यदि भोजन करने में टाइम लगता है जी। तो 10-15 मिनट आपने मन को एकाग्र कर लिया। और इसी एकाग्रता का प्रयोग आप मन के द्वारा अन्य चीज़ों पर कर सकते हो। जी। तो भोजन के द्वारा मन को एकाग्र करना बहुत ज़रूरी है। 10 या 15 मिनट आप भोजन करने में रोज़ लगाते हो, उसी को साधना समझ लो। जिसने भोजन को साधना समझ के भोजन करता है तो उसका जीवन का कल्याण हो जाता है। जी। उसको मन की एकाग्रता मिलती है, मन की एकाग्रता से उसके आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हो जाता है और उसको सुख शांति और आनंद उसको अपने अंदर से मिलने लगता है। जी। तो भोजन के द्वारा आत्मा को प्राप्त करने की जो विधि है वो बताया गया है। जी। वैसे भोजन कैसे करना, खूब चबा चबा कर आराम से धीरे धीरे खाओ। जी। आज का आदमी मुंह में डाला सीधा पेट में ले गया। जब मुंह में बाइटिंग की क्रिया करोगे, चर्वण क्रिया करोगे, तो लार मिक्सअप होगा। लार मिक्सअप होने के बाद जब वो लिक्विड रूप हो जाएगा, तब उसको यदि निगलोगे तब उससे आपको कोई पेट के रोग नहीं होंगे, न कब्ज होगा, न गैस होगा, न एसिडिटी होगा। जो व्यक्ति फटाफट फटाफट खाते हैं
उन्हीं को गैस, एसिडिटी और पेट की तकलीफ उनको होता है। तो भोजन धैर्य और शांति से खाना चाहिए और मन लगाकर खाना चाहिए, तन मना भुंजित। और इस तरह से भोजन करने से मन आपका एकाग्र हो जाएगा। और मन एकाग्र होने से आध्यात्म के रास्ता आपके खुल जाएंगे। आध्यात्मिक यात्रा खुलेगा तो आपको सुख, शांति, आनंद की अनुभूति होगी। जी। तो इस तरह से जल से प्राण की गति है और अन्न से मन की गति है। अन्न से मन बनता है। खूबसूरत। तो जैसे खाए अन्न वैसे बने मन, जैसे पिए पानी वैसे बने वाणी। ये कहावत चरितार्थ होता है। स्वामी जी, आपके साथ ये चर्चा बहुत खूबसूरत रही। आपने इतने सारे टॉपिक्स, इतने सारी बातें हमारे साथ ज्ञान की शेयर करी। मुझे आपकी पूरी कॉन्वर्सेशन, आपकी पूरी चर्चा से तो बहुत सारी चीज़ें मिली जो एक साथ बटोरना मुश्किल है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को आपके आश्रम आकर अपनी बॉडी, अपने माइंड, अपनी सोल, सबकी सर्विसिंग करने का मौका मिलेगा। आप आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं उनके लिए? उनके लिए यही है कि बी योर ओन डॉक्टर ऑफ बॉडी एंड माइंड। अपने तन और मन का विशेषज्ञ खुद बनो। जितना आप अपने तन के बारे से जानते हो, जितना आप अपने मन के बारे से जानते हो, उतना कोई डॉक्टर वैद्य नहीं जानता। जी। तो अपने तन को समझो, अपने मन को समझो, उसके मैकेनिज़्म को समझो, तो आपकी समस्या, प्रॉब्लम काफ़ी दूर हो जाएगी। हम अपने को नहीं जानते, बाकी दुनिया को जानते हैं। जी। अपने तन को नहीं जानते, अपने मन को नहीं जानते, अपनी भावना को, अपने विचारों की, इनके प्रति हम अज्ञानी ही रहते हैं और यही हमारे दुख का कारण है। इसीलिए अपने आप को जानो, नो दाई सेल्फ। इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स पे अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं तो हमारे चैनल होकस पोकस शॉर्ट्स एंड क्लिप्स को सब्सक्राइब कीजिए।